हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं, वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका रीडिंग जब भी हो, आपकी रीडिंग मैं जब भी बनाऊँ तो सीधा आपके पास पहुँच जाए, आपको बार बार मुझे ढूंढना ना पड़े। और अगर आप दोबारा मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। यहाँ पे मैं जनरल टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। पर्सनल के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी नंबर स्क्रीन में भी दी हुई है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। थंबनेल देख के आपको पता चल गया है, ये शिवरात्रि स्पेशल रीडिंग है। मार्च महीने की 8 तारीख से 20 तारीख तक की रीडिंग है और ये रीडिंग एरीज यानी कि मेष राशि के लिए है। तो मेष राशि के लिए रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये एक ऑरेकल डेक है। इससे मैं लास्टली कुछ ब्लेसिंग कार्ड्स लेती हूँ। इसको मैं लास्ट में लाऊंगी, इसको अभी साइड रखते हैं। और ये जो कार्ड डेक है, ये है गुड टैरो का डेक। इससे मैं 3 कार्ड लेती हूँ ताकि मैं मेष राशि की हेल्थ, फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप, झगड़ा, मारपीट, खुशी, सुख, सब कुछ मैं जान सकूं। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी और उसी को क्लैरिफाई करूँगी ये डेक से। ठीक है, रीडिंग शुरू करती हूँ। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि एरीज ये एक जनरल रीडिंग है। इसमें जितना आपके साथ रेजोनेट होता है पर्सनली उतना रखिए, बाकी का यहीं पे छोड़ दीजिए। वो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है, मे बी वो पार्ट किसी और के लिए है। ठीक है, और आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई एम स्टिल ओपन फॉर पर्सनल रीडिंग। और पर्सनल रीडिंग का पैसा लगता है, इट्स अ चार्जेबल रीडिंग, तो वो थोड़ा समझ लीजिएगा। चलिए, आई कॉल अपन माई स्पिरिट गाइड, शो मी सम गुड एनर्जीज फॉर एरीज। मेष राशि की इस रीडिंग के लिए मुझे अच्छे अच्छे कार्ड्स दीजिए। मेष राशि की एनर्जी को समझने के लिए मुझे अच्छा सा कुछ 3 कार्ड्स दीजिए। Spirit, I am asking you, thank you so much for making me your medium. Spirit, I am asking for help. I'm really asking for help from you. Thank you. For the first card, this is 9 of air, मतलब 9 of sword energy. काफ़ी टेंशन में हैं हम। क्यों? क्या चीज़ का टेंशन हुआ एरीज? मेष राशि आपके साथ ऐसा क्या हो गया? सेकंड, किंग ऑफ वाटर। थर्ड, क्वीन ऑफ एयर। हम 3 ही कार्ड लेंगे। आपने एक चीज़ नोटिस किए हैं, तीनों के तीनों कैसे स्काई ब्लू कलर के हैं, ब्लू एंड ग्रीन। वाओ, मेष राशि, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके शरीर के कुछ चेंजेस हो रहे हैं। दिस ब्लू कलर इज ऑफ थ्रोट चक्र। ये जो ग्रीनिश कलर यहाँ पे है, ये है आपका हार्ट चक्र। मतलब यू आर वर्किंग, सम ऑफ यू नो, कुछ मेष राशि अपने हार्ट चक्र और अपना थ्रोट चक्र के ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ मेष राशि अपने क्राउन चक्र के ऊपर काम कर रहे हैं। बट और ऐसे भी इंसान मुझे समझ में आ रहा है जो कि बहुत टेंशन में है। मैं क्लैरिफाई करूंगी। आई विल कॉल अपन माई स्पिरिट गाइड, हायर कॉन्शियसनेस को मैं बुलाना चाहूँगी ताकि दे कैन हेल्प मी इन क्लैरिफाइंग द फर्स्ट कार्ड। 9 ऑफ एयर का क्लैरिफिकेशन, 6 ऑफ कप्स। एग्जैक्टली, यू आर वेरी मच इन टेंशन अलॉन्ग फॉर योर प्रीवियस एक्स। कोई आपने मुझे भी यही आ रहा है, एक सेकंड रुको। देखो, कार्ड्स को देखते ही पता चल जाएगा क्यों आप इतना टेंशन में हो। मैंने पूछा ना, क्यों आप इतना टेंशन में हो? क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही है। क्यों आपको नींद नहीं आ रही है? क्योंकि आपने किसी के साथ आपका डिटैचमेंट चल रहा है। किसी को आपने बोल दिया कि भाई चल, तेरे से और नहीं मिल पाएंगे, भाई घर में बहुत झमेला हो रहा है, लाइफ कुछ भी सेट नहीं है, चलो हम दोनों अलग हो जाते हैं, ऐसा टाइप का कुछ। बट आप पीछे मुड़ मुड़ के उसी को याद कर रहे हैं। उन्हीं को याद करते हुए आप रो रहे हैं, आपको अशांति लग रहा है, आपका तबीयत ख़राब हो रहा है, आपका प्रेशर फ्लैक्चुएट कर रहे हैं। हो रखता है आपका थायराइड का प्रॉब्लम हो, आपका थायराइड बढ़ चुका है, आपका टेंशन लेवल बीपी हाई या तो फिर बहुत लो हो रहा है।
आपका सर चकराना, बहुत कुछ हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट अपने हैंगमैन एनर्जी में आ गए। हैंगमैन एनर्जी का एक मीनिंग ऐसा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब दिमाग का पूरा दही बन चुका है और आप उसके साथ स्टे नहीं करना चाहते, और इसीलिए आप पूरा दिमाग को बाहर निकालने का कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी एक मीनिंग क्या होता है कि हैंगमैन मतलब आप ऊपर वाले के सामने खुद का सरेंडर कर दिए कि भाई तुमको जो करना है कर लो, मेरे को बचा लो, मैं बहुत थकेला हूँ। अकेला नहीं, थकेला। तो मैं इतना थक गया हूँ कि मेरे से और कुछ नहीं हो रहा है, प्लीज़ सेव मी। तो ऐसा एक सरेंडर मोड जिसको बोलते हैं, ऐसे एक परिस्थिति में आप आए हैं। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि हार्ट ब्रेक की वजह से आपका ये सब चल रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा प्यार में किसी के साथ थे और वो एरिया से आप निकल गए हैं। एग्जैक्टली दैट पर्सन कैन बी अ सेजिटेरियस और अ टॉरस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई सजिटेरियस या तो टॉरस, या तो फिर आपके जो आपके कॉम्बिनेशंस है उसमें भी आप हो सकते हो कि यू आर एरीज एंड टॉरस कॉम्बिनेशन। अगर आप एरीज एंड टॉरस के कॉम्बिनेशन है तो आपके ज़िंदगी में जो और है जिनको मैं आपने खोया वो शायद धनु राशि के है, सजिटेरियस है, और आप खुद टॉरस एंड एरीज़ के कॉम्बिनेशन हो। आप अभी अगर सिर्फ कुछ कर रहे हो तो आप सिर्फ पैसा कमाने की एनर्जी में बिलोंग करते हो। वो इंसान जिसको आपने खोया वो आपके लिए काफ़ी इनोसेंट टाइप के थे। वो आप जैसे आपके पास वो आए थे कुछ मदद मांगने, कुछ हेल्प मांगने, कुछ इमोशनल बैलेंस ढूंढने। ये सजिटेरियस को शांति नहीं है, ये इसके पार्टनर के साथ इसका धोखा का संबंध है, या तो फिर इसको पता नहीं है कि प्यार क्या होता है। इसको आपसे प्यार करने के बाद ही पता चला कि प्यार क्या होता है, दर्द क्या होता है। अभी अकेले, अभी दोनों अलग होकर रहना भी कितना दर्दनाक होता है। यहाँ पे देखो 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स मतलब आप उनके आँखों में आप हो वही इंसान जो उसको कंप्लीट प्यार दे सकते हैं, और आपकी आंखों में ये एक बच्चे की तरह है जिसको कभी प्यार नहीं मिला और आप उसको सारा प्यार देने के लिए उतावले हो रहे हो। बट आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर मैरिड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैरिड हो, आपकी एक परिवार है, और इसी वजह से आप पूरा का पूरा नहीं जा पा रहे हो, पूरा का पूरा सरेंडर मोड में भी नहीं जा पा रहे हो। आपसे कुछ नहीं हो रहा है इसीलिए, और इसी वजह से ना आप और ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आपका तबीयत ख़राब हो जा रहा है। द लास्ट कार्ड फॉर दिस रो, लास्ट कार्ड फॉर दिस रो, एनी कार्ड? नो। ओके, चलिए किंग ऑफ वाटर को देखते हैं। किंग ऑफ वाटर क्या बोल रहे हैं? किंग ऑफ वाटर का मतलब द पर्सन हु इज़ बैलेंस, who done their balance, emotional balance. You have a big control on your emotional chapter. आपने खुद का प्यार, खुद का जो भी है ना, उसको आपने बैलेंस कर लिया है, रोके धोके, या तो फिर आप इतना बीमार हो गए कि इतनी सारी दवाइयाँ आपके ऊपर चलने लगे। एक सेकेंड, मैं इतना सारा कर्ज लेना नहीं चाहती। ओह माय गॉड, या मैंने बोला था ना, एक शादीशुदा इंसान है आप एक शादीशुदा इंसान है। आपने अचानक से आपका प्यार हो गया उसके साथ, आपका शादी अभी खतरे में है, आप बहुत टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा। पहले देखो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड था, अभी 10 ऑफ सोर्ड है। एग्जैक्टली कोई एक चैप्टर ख़त्म हो सकता है, बिकॉज देखिए और एक चीज़, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड के साथ साथ 9 ऑफ कप्स भी आया है। मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपको इनको छोड़ना पड़ेगा, या तो फिर आपकी शादी खतरे में है। कोई एक रिश्ते में आपको जाना होगा, कोई दोनों रिश्ते आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। यस, आप पैसे के देखो वो काफ़ी स्टेडीली आ रहे हैं, और घर का ओके, शायद आपका शादी वाला पोर्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे ख्याल से। देखो ये एनर्जी को देखो, पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में ये आ रहा था, मतलब एकदम इनोसेंट बच्चा वाला। अभी धीरे धीरे इसका एनर्जी का अपलिफ्टमेंट हो रहा है। अभी ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स बन गया है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और ये बोल रहा है मुझे तुमको नहीं छोड़ना,
ऐसा कुछ भी परिस्थिति हो जाए, आई डोंट वांट टू लीव यू, आई वांट टू बी विथ यू। आप उनको समझा रहे हो कि भाई मेरा शादी खतरे में है, तो बोल रहे हैं हाँ रहने दो खतरा। एंड यू आर मीटिंग विथ अ टावर मोमेंट, आपका शादी बहुत ही खतरनाक मोमेंट में है। शायद आपकी वाइफ को पता चल गया एंड ओ यस, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी चक्का पूरा घूम रहा है। आपकी ज़िंदगी का जो चक्का होता है ना ऊपर नीचे, तो यहाँ पे ज़िंदगी का चक्का पूरा घूम रहा है। आपका एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट से आप गुज़र रहे हो। इस मोमेंट में आपकी शादी सच में खतरे में है और आपका कुछ नहीं चल रहा है। आप अपना स्ट्रेंथ में आने का बहुत कोशिश कर रही हो। लियो, कोई लियो आपको बचा सकता है, या तो फिर आपकी वाइफ है, लियो एनर्जी हो सकता है, या तो फिर आपके वाइफ टॉरस भी हो सकते हैं, कोई वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। देखो आप खुद एक फायर साइन हो, राइट। और मेरे ख्याल से आपका वाइफ टॉरस हो सकता है और लियो करके कोई एनर्जी आपको बचा सकता है इस परिस्थिति से। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली, ये अभी अपना वॉइस में है, ये बहुत वॉइस रेज कर रहे हैं। ये आपको छोड़ना ही नहीं चाहते, कुछ भी हो जाए मुझे ये परिस्थिति को हैंडल करना ही है, ऐसा टाइप का एकदम बावला हो जाना जिसको बोलते हैं। आप बहुत डर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा कि कैसे हैंडल करना है। जितना भी जो भी करोगे बट उसको आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो। एग्जैक्टली, यू आर मीटिंग विथ अ बिग फाइट। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे 9 और 9 जैसे आया था ना, 9 एंड 9, यहाँ पे देखो 10 एंड 10, ये वर्ल्ड व्हील ऑफ फॉर्चून भी 10 है, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड है। तो मतलब पक्का कोई एक चैप्टर ख़त्म होके एक दूसरा चैप्टर शुरू होगा। बट ये बहुत गंदा लड़ाई होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा गंदा लड़ाई होगा। थोड़ा सावधान रहो एरीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये टाइम। क्वीन ऑफ एयर मतलब अगेन इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कार्ड। तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में से कोई है आपकी ज़िंदगी में जो कि अभी बहुत बड़ा कदम लेने वाले हैं। यस, टॉरस अगेन, इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप बैलेंस ढूंढ रहे हो, आप बहुत ज़बरदस्त बैलेंस ढूंढ रहे हो बट आपको बैलेंस नहीं मिल रहा है। यस, यू आर फायर्ड, ऐसे होते हैं ना, आप चारों तरफ से घिरे हुए हो, चारों तरफ के लोग आपको सुना रहे हैं कि तुमने ये क्या कर दिया। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब अगेन इट्स अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई इंसान है जो आपको बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। मे बी योर मैरिड पार्टनर, बट अगेन यू आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट ऑप्शंस। आपको वो एनर्जी इतना ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो खुद का। बार बार मेमोरी लेन में जा रहे हो, बार बार उसको ढूंढ रहे हो, आप बहुत सारे ऑप्शंस को ट्राई करने का कोशिश कर रहे हो। द हार्मेट, दैट मीन्स इट्स अ वर्गो कंप्लीट। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक टॉरस मिला था, यहाँ पे एक वर्गो मिला। हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन हो वर्गो एंड एरीज और आपका पार्टनर हो टॉरस, या तो फिर आपके पार्टनर वर्गो है, आप टॉरस एंड एरीज की कॉम्बिनेशन हो। बट दिस पर्सन इज सजिटेरियस एंड अ वाटर साइन। सजिटेरियस के साथ कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन है। मे बी स्कॉर्पियो, मुझे बहुत ज़बरदस्त क्यों ऐसा लगा अचानक से, क्योंकि स्कॉर्पियोज आर इन अ वेरी बैड miserable situation. They want to they want to fix their new life. They are bored with their past कोई भी रिलेशन में वो जो लोग थे उससे वो खुद को कट करना चाह रहे हैं और कोई एक नया पार्टनरशिप में जाने के लिए
बहुत उतावला हो रहा है। एंड देयर इज़ अ लियो। अगर आपके आसपास में कोई सिंह राशि के है, जो कि हो सकता है इट कैन बी एन एस्ट्रोलॉजर, इट कैन बी अ टैरो कार्ड रीडर, मेरी तरह कोई है ऐसा कोई जो आपको बुद्धि दे सके, तो प्लीज़ आप जाओ, उससे कंसल्ट करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बुरी तरह से, वो होता है ना चक्रव्यूह में फंस जाना, ऐसा आप फंसे हो। और अभी अगर कुछ बचा सकता है ना, तो आपको कोई दैवी शक्ति ही बचा सकता है, वरना ये एक ज़बरदस्त फंसना कि आपका बना बनाया घर ना टूट जाए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई आपको फायर साइन का, दैट मीन्स लियो, आप खुद एक एरीज हो, भी लड़ भी रहे हो सेजिटेरियस से, तो मतलब आप एरीज हो, वो भी फायर साइन है सेजिटेरियस, और कोई लियो भी है, मतलब इट्स अ, ओ माय गॉड, इट्स अ फायर फाइट। हाँ, सारी अग्नि तत्व एक साथ बैठ के लड़ रहे हो। माय गुडनेस, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वन एरीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बुरी तरह से चारों तरफ से फंसे हो, बहुत दिमाग लगा के फूक फूक के कदम लो। एरीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग अ गुड वाइब्रेशन। ये ऐसी मुझे लग रहा है कि आप जितना चुप बैठे रहोगे हरमिट बन के, उतना ज़्यादा आप फंसते चलोगे। इसीलिए बोलो, हो सके तो एक मीटिंग अरेंज करो, सबको लेके बैठो, बैठ के जो भी करना है, देखो मार खाना है खा लो, इंसल्ट सहना है सह लो, बट इस कुछ एक को ख़त्म करो, कोई एक को ख़त्म करो, कोई एक चैप्टर तो ख़त्म होने वाला है। आप ऐसे ही दोनों साइड में दोनों को झुला के नहीं रह सकते। ओह, मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस। एग्जैक्टली, आप जब इसके साथ प्यार किए थे ना, तब इसको बहुत प्यार किए, और वो आपका मैनिफेस्टेशन हो गया है। अभी ये एनर्जी भी जाने का तैयार ही नहीं है, बिकॉज आपने इसको, इस एनर्जी को मैनिफेस्ट किया है। और यहाँ पे आप जिसका पति या पत्नी है, मतलब ये जो मैरिड वाला सीन है ना, ये एनर्जी भी आपको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, बिकॉज इट्स अ सिक्योर मैरिड लाइफ। अच्छा, अगर आप लोग कोई शादीशुदा नहीं हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी का आपका फिक्स हुआ था, या तो फिर घर वाले, आपके जो घर वाले हैं, वो लोग इस रिश्ते को नहीं मान रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। चलो एक स्पिरिट से एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। लेट्स गो फॉर अ ब्लेसिंग फ्रॉम स्पिरिट। दो ठीक है, चलो लेते हैं। डिवाइन ऑर्डर एंड लाइट एक्टिवेशन। डिवाइन ऑर्डर मतलब लेडी पोर्शिया, डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। एग्जैक्टली, आपको वही करना चाहिए जो आपको सच लग रहा है, जो आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि कोई ना कोई एक डिसीजन में आप जाएंगे। आप अगर उसके तरफ जाएंगे तो आपका घर बर्बाद होगा, इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन। और अगर आप घर को बचाने के चाहेंगे, तो वहाँ पे आपको वहाँ से बहुत जिल्लत उठानी पड़ेगी। तो कोई एक लेसन तो आपको मिलने वाला है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स यू, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। कुछ एक ऐसा बड़ा लेसन आपके लिए अनफोल्ड हो रहा है। शाइन योर लाइट एक्टिवेशन, योर इंटरनल गाइडेंस इज़ कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। मतलब अभी अंदर की जो अंतरात्मा का जो गाइडेंस है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होकर आपकी तरफ आ रहा है। डोंट वरी, अलाउ करो खुद को शाइन, अंदर की रोशनी से आप खुद को शाइन करो। आपका सारा डिसीजन सही तरीके से आपको गाइड करेगा, ठीक है। सो स्पिरिट भी आपके साथ है, डोंट वरी, यू विल गेट वॉट एवर एग्जैक्टली यू नीड टू गेट, ओके। हो सो आज के लिए इतना ही एरीज। ये 8 मार्च से लेके 20 मार्च तक का रीडिंग है, उसके बाद फिर मिलेंगे। अगर बीच में मुझे ऑप्शन मिला, अगर मुझे मौका मिला, तो आई विल डेफिनेटली मेक सम बोनस रीडिंग फॉर यू गाइज, बट मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज ऑफ शिवरात्रि आई make myself busy with Shiva Shambhu only. So I will just cut all these things, all the connection between me and my clients, me and my internet दुनिया का फैमिली जो भी है, तो इन लोगों से मैं एकदम कट हो जाती हूँ, ताकि मैं पूरा का पूरा एनर्जी को हायर कॉन्शियसनेस के साथ मिला सकूँ। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, 9 मार्च तक मैं ओपन हूँ, उसके बाद 14 मार्च से फिर पर्सनल रीडिंग मिलेगा, ठीक है। हीलिंग अगर चाहिए तो यू पीपल कैन कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज हीलिंग मैं करती हूँ। बाकी ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग इज़ ओपन। एंड प्लीज़ जाते जाते मेरी चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान है, ठीक है। सो मेष राशि, गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए। शिव शंभू के चरण में आपके अच्छे के लिए, आपकी शुभकामनाएँ, मैं उसके लिए मैं प्रार्थना करूँगी। ओम नमः शिवाय।